जब कभी क्राइम होता है, खास करके मर्डर या उस तरह की वारदातें, तो पुलिस के पास सबसे पहले यही होता है कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और फिर शव को बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर जो है कातिल का पता लगाती है। और कातिल का पता लगाने के बाद सबूत और बाकी और चीज़ें वह ढूंढती है। इस तरह से हर केस में यही होता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे केस जो है अलग होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे केसेस में जो है पुलिस के पास कातिल भी होता है, सबूत भी होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो है पुलिस के पास कातिल भी होता है, सबूत भी होता है, लेकिन कत्ल के पीछे क्या मकसद है वह पता नहीं होता है। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि पुलिस के पास जो है कातिल भी है, जो जिस चीज़ से कत्ल किया गया है वह चीज़ भी पुलिस ने बरामद कर लेती है, बाकायदा जो है गवाह भी रहते हैं, लेकिन जिस शख्स का जो कत्ल होता है वह शख्स कौन है पुलिस को यही पता नहीं रहता है। और यही पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होता है। और एक दो नहीं बल्कि 10 लाख वोटर लिस्ट में से एक मकतूल का पता पुलिस को लगाना था। आज की कहानी जो है एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस को 10 लाख लोगों में से उस मरने वाले एक शख्स का जो है एड्रेस यानी उसका पता लगाना था। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है मुंबई की है। मुंबई में घाटकोपर इलाका है। उसी घाटकोपर इलाका में जो है 3 मई 2019 की सुबह सुबह लगभग 6 बज रहे होंगे, एक शख्स जो है उस घाटकोपर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि जो है उसी इलाके का एक पब्लिक टॉयलेट जो है, उस टॉयलेट के पास एक शख्स का जो है बॉडी खून से लहूलुहान पड़ा हुआ है। जैसे ही घाटकोपर पुलिस स्टेशन को यह इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक टीम जो है मौका वारदात पर रवाना होती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस खून से लथपथ बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जब पोस्टमार्टम हॉस्पिटल भेजती है तो पता चलता है कि जो है उस बॉडी मतलब उसका देहांत हो चुका है, वह मर चुका है। अब पुलिस वापस उसी मौका वारदात पर पहुंचती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और सबूत इकट्ठा करने का कोशिश करती है, क्योंकि पहली दफ़ा में पुलिस को यह कंफर्म नहीं था कि जिस शख्स उस पब्लिक टॉयलेट के पास जो गिरा पड़ा हुआ है वह मर चुका है। पुलिस यही मानकर चल रही थी कि वह घायल है और इसी के कारण जो है उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाती है, लेकिन डॉक्टर जो है उसको मृत घोषित कर देते हैं। दोबारा पहुंचने के बाद पुलिस वहां पर सबूत इकट्ठा करती है, आसपास के जो लोग रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है। और इसी जब पूछताछ में पुलिस आगे बढ़ती है तो सामने में एक छोटा सा पार्क था और उसी पार्क में एक गार्ड था। पुलिस उस गार्ड के पास पहुंचती है और इस जो सुबह में उस शख्स का जो मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तब वो गार्ड बताता है कि दरअसल उसने उस शख्स का कत्ल होते हुए देखा था। लगभग 5 साढ़े 5 बजे का समय था। 2 लोग उस तीसरे शख्स के साथ लड़ाई कर रहे थे और तभी जो है एक 2 शख्स में से एक शख्स जो है पत्थर उठा करके उस अकेला शख्स के सर पर वार कर देता है और वह शख्स जो है वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद दोनों शख्स जो उसके पैकेट से पर्स निकाल करके वहां से भाग जाते हैं। अब गार्ड यह बताता है कि वह अकेला था और वहां पर जाना उसके लिए मुनासिब नहीं था, इसीलिए वह इंतजार करता रहा उन दोनों शख्स का वहां से जाने का। और जब वह दोनों शख्स उस तीसरे शख्स का कत्ल करने के बाद और उसके पैकेट से पर्स निकालने के बाद जब वे भाग जाते हैं, तब यह शख्स वहां पहुंचता है और उस पहुंचने के बाद वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तो अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि जिसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था वो उस डेड बॉडी के बारे में, वह शख्स पुलिस को मिल गया है। और यह भी कंफर्म हो जाता है कि जो है कातिल 2 है। अब पुलिस उस इलाके का जो है उस दोनों कातिलों का स्केच बनाती है और स्केच बनाने के बाद जो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, पता करती है और अपना जो खबरी रहता है उसको एक्टिवेट करती है। खबरियों से पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक सफ़ीउल्लाह और कुरैशी और मियाज अहमद करके 2 शख्स उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस उन सफ़ीउल्लाह कुरैशी और मियाज अहमद इन दोनों का पता लगाती है और उसके बाद पता लगाने के बाद जो है उसको एड्रेस पुलिस को मिल जाता है। उन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर के आती है और फिर जो उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करती है। सफ़ीउल्लाह कुरैशी और मियाज अहमद बड़ी आसानी से जो है उस कत्ल, उस वारदात का जो अंजाम दिए थे वे लोग कबूल कर लेते और बताते हैं कि दरअसल वे लोग
नशे के आदी थे और उस दिन भी उन लोगों को नशा करना था, लेकिन उन लोगों के पास पैसा था नहीं, इसलिए वे लोग चोरी और इस तरह का जो है किसी का पैकेट मारने के फिराक में थे। तभी वह शख्स जो है इन दोनों को दिखाई देता है और ये दोनों जब उससे पैसे छीनने लगते हैं तो वह इसका विरोध करने लगता है और विरोध करने के दौरान ही इन दोनों में एक शख्स मियाज अहमद को गुस्सा आ जाता है और वह नीचे से पत्थर उठा करके उस अकेला शख्स के ऊपर, उसके सर के ऊपर वार कर देता है और जैसे ही वार करता है वह तीसरा शख्स जो है ज़मीन पर गिर जाता है और फिर ये लोग उसका पैकेट से पर्स निकाल करके वहाँ से नशा करने के लिए निकल जाते हैं। तो पुलिस के लिए एकदम साफ केस था कि यह जो है घटना या वारदात जो है लूटपाट का भाग है, लूटपाट के कारण इस मर्डर को अंजाम दिया गया है, पहले से कोई इसमें प्लानिंग नहीं था। लेकिन यहाँ से ही यह केस एक अजीब रुख लेती है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि पुलिस जो है डेड बॉडी को बरामद करती है, उसके बाद कातिलों का पता लगाती है, कातिलों का पता लगाने के बाद जो है सबूत वगैरह इकट्ठा करती है उसी दौरान, और फिर जो है मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में पुलिस चार्जशीट्स दाखिल करती है और फिर जो है सुनवाई चलता है। लेकिन इस केस में पुलिस के पास लाश भी था, कातिल भी दोनों जो थे वो भी थे, उन लोगों का कबूलनामा भी था, सबूत भी था, जो मर्डर होते हुए देखा हुआ गवाह भी था। लेकिन जिस शख्स का कत्ल हुआ था वह शख्स कौन है पुलिस को यही नहीं पता था। यानी केस का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होता है वही पुलिस के पास नहीं था। अब पुलिस दोबारा कातिलों से भी पूछताछ करती है कि जो उन्होंने जिस शख्स का कत्ल किया क्या वे लोग जानते हैं, तो लेकिन वे लोग बिल्कुल इनकार करते हैं क्योंकि उन लोगों का पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, बस पैसे के लिए लूटपाट उन लोगों को करना था और इत्तिफाक से जो है वह शख्स उन लोगों को मिल जाता है और वह पैसे निकालने का विरोध करता और इसी विरोध के कारण वे दोनों उसके ऊपर वार कर देते हैं और जिसमें उस शख्स का कत्ल हो जाता। फिर वे लोग पैसे लेकर के उसके पैकेट से निकाल करके वहां से नशा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पुलिस ने उस शॉ का जो है फोटो वगैरह जो खींच करके रखा था, क्योंकि बाकी सबूत और कोर्ट में चार्जशीट और बाकी सुनवाई के दौरान पुलिस को ज़रूरत पड़ती है आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस फोटो उस इमेजेस को पुलिस दोबारा एक बार फिर से देखने का निर्णय लेती है और धीरे धीरे यह मामला जो है आला अधिकारियों तक भी पहुंचता है। एक तरह से जो है पुलिस पूरी ब्लाइंड हो जाती है, वो पुलिस को किसी तरह से भी कोई जो है सुराग नहीं मिलता उस मरने वाला उस मकतूल का एड्रेस के बारे में। तभी जब पुलिस उस फोटो उस इमेज को देख रही थी तो उसमें दिखाई देता है कि जो है दाहिना हाथ के एक नाखून के पास स्याही लगा हुआ है और जब पुलिस उस इमेज को ध्यान से देखती है, उस मार्क को ध्यान से देखती है, तो पता चलता है कि जो स्याही का मार्क है वह किसी वोट देने के दौरान जब किसी शख्स को वोटर के हाथ की उंगली के ऊपर जो नाखून के ऊपर लगाया जाता है वही स्याही है। अब पुलिस को यह कंफर्म होता है कि यह शख्स जो हाल में ही वोट दिया है और उस समय 2019 का मामला था और 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुआ था पूरे देश में। तो पुलिस को कंफर्म हो गया था कि हाल में ही यह शख्स जो है वोट दिया। पुलिस जो है उस घाटकोपर और बाकी आसपास के जितने इलाके रहते हैं उन सारे इलाके में इस मरने वाले शख्स का डेड बॉडी का जो है फ़ोटो चिपकाता है। जितने पुलिस स्टेशन रहते हैं वहाँ पर भी पुलिस भेजती है कि कोई ऐसा गुमशुदगी लापता का केस इस उम्र इस मरने वाले के जो है मतलब शरीर का जो ढांचा रहता है उस तरह का अगर कोई कंप्लेन या लापता गुमशुदगी का केस अगर लिखवाया है तो वह संबंधित थाना से जो है संपर्क करे। समय बीतते जाता है लेकिन ना ही पुलिस को किसी नज़दीकी थाना से कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, ना ही जो आसपास के कोई इलाका से ऐसा कोई शख्स आगे बढ़ कर के आता और उस डेड बॉडी का जो है क्लेम करता है या फिर उस डेड बॉडी को अपना जान पहचान वाला बताता है। बाकायदा जो है पुलिस न्यूज़पेपर में भी उस डेड बॉडी का जो है फोटो प्रचार करती है कि कोई अगर इस शख्स का जानने पहचानने वाला है तो वह पुलिस से संपर्क करे, 100 नंबर पे कांटेक्ट करे, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है। इसके अलावा पुलिस जब उस इमेज को उस मरने वाले शख्स का जो फोटो पर ध्यान से स्टडी कर रही थी तो देखती है कि उसके हाथ पर बी और के करके एक गुदवाया भी गया है, जो आजकल चलन हो गया। बहुत सारे लोग अलग अलग डिजाइन का जो है हाथ पैर या और गला पर भी गुदवाते हैं, तो उसके हाथ पर भी बी और के करके गुदवाया गया था। अब पुलिस के पास यही दो चीज़ था जिससे वह मकतूल का पता लगा सके। तब पुलिस जो है एक तरह से एकदम पॉइंट ब्लैंक हो गई थी, उसका अब आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता में नहीं मिल रहा था। लेकिन उस मकतूल का पता तो लगाना था और लगाना था तो एक ही रास्ता था कि जो स्याही का निशान मिला उससे कंफर्म था कि वह जो है हाल में ही
जो है वोट दिया है। अब वह नज़दीक के जितने भी इलाके रहते हैं उन सारे इलाके का जो है वोटर लिस्ट, लगभग 10 लाख लोगों का वोटर लिस्ट निकालती है और उसके बाद फिर जो है उसमें से धीरे धीरे काट छांट करना शुरू करती है। सबसे पहला बॉडी देखने के बाद डॉक्टर ने बता दिया था कि जो है वह शख्स मरने वाला जो है वह मुस्लिम नहीं है। अब उन 10 लाख लोगों में से पुलिस जो है मुस्लिम नाम से जितने शख्स थे उन लोगों का जो है छांटती है। धीरे धीरे उम्र और बुजुर्ग और बच्चे जो थे उन लोगों का नाम को छांटती है। तो कुल मिलाकर के जब पुलिस ये छांटती है तो लगभग 2-3 हजार नाम पर पुलिस आकर के अटकती है और फिर इन 3,000 नामों में से पुलिस और भी काट छांट करती है और बाकी चीज़ों से स्टडी करने के बाद तब फिर कुल मिलाकर के 100 नाम पुलिस के पास बचते हैं। पुलिस की कई टीमें इन 100 नामों के ऊपर काम करती है और उस 100 नाम जो रहते हैं उन लोगों का सारा एड्रेस निकालती है और हर टीम जो है उस एक एक घर जा कर के उस किसी गुमशुदा या फिर ऐसे शख्स का पता लगाती है जो उसके घर से काफ़ी दिनों से मिस है। लगभग 70-80 घर पुलिस की कई टीमें विजिट कर लेती है, लेकिन कहीं भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है कि उस 70-80 घरों में से कोई ऐसा शख्स बताए कि जिस उसके घर से मिस है या फिर इस कदकाठी का या फिर इस तरह का कोई हाथ पर जो गुदना होता है BNK करके गुदवाया हो। तभी पुलिस जो है 10-15 ही नाम बचे होंगे उस पर काम कर रही थी। तभी एक टीम जो है एक सुबह उस घर पहुंचती है और जब उस घर पहुंचती है और घर में पूछताछ करती है कि कोई ऐसा शख्स जो आपके घर से लापता है या फिर आपके घर पर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा लगभग 25 साल का लड़का जिसके हाथ के ऊपर B और K लिखा हुआ है। तभी उस घर में वह जो एक औरत रहती है वो बताती है कि हाँ मेरा एक बेटा है जो लगभग सप्ताह भर से बाहर है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और हालांकि मैंने जो है पुलिस या ऐसा कुछ गुमशुदगी लापता का जो है इन्फॉर्मेशन स्टेशन में नहीं लिखा है, क्योंकि वह पहले भी कई दफ़ा इस तरह से गायब रहता था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। लेकिन लगभग वह हफ्ते भर से जो है मतलब कहीं गया है, उसका कुछ पता नहीं चला। मैं कांटेक्ट करने का भी कोशिश कर रही हूँ तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब पुलिस जो है उसी डेड बॉडी का फ़ोटो दिखाती है और जब वो डेड बॉडी का फ़ोटो दिखाती है तो वह औरत जो है बताती है कि मेरा बेटा जो है किरण वानखेड़े है। और पुलिस जो उस टैटू के बारे में पूछती है तो वो औरत बताती है कि दरअसल किरण के का मतलब किरण है और किरण जो है मेरे बेटे का गर्लफ्रेंड थी और B जो है वो वानखेड़े है जो कि उसका नाम है। तब पुलिस को यह पता चलता है कि दरअसल इसीलिए पुलिस को वोटर लिस्ट में से जो है उस नाम तक पुलिस ट्रैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो है के मतलब किरण था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था और वानखेड़े जो था वह उस शख्स का नाम था। उसके बाद पुलिस उस औरत को उस पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाती है और फिर जो है आगे का जो है कार्रवाई करती है। तो इस तरह से एक केस जिसमें पुलिस के पास कातिल, सबूत, गवाह, बाकी सारी चीज़ें जो थी वह पहले ही दिन से थी, लेकिन मकतूल का पता लगाने के लिए पुलिस को भूसे के ढेर में सुई ढूंढना था। लेकिन पुलिस ने बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी काबिल तारीफ इस तरह से काम किया और फिर 10 लाख वोटर में से एक मकतूल को खोज निकाला और उसके घर पहुंचती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।